चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और डी क्या है, मिड पॉइंट है ऑन बीसी पर। डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ए बी, डी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसी प्रकार ए सी पर भी कर दिया। तो ये दोनों की परपेंडिकुलर क्या है, इक्वल है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो ये परपेंडिकुलर इसके इक्वल है, ये गिवन है हमें। प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ये अभी से नहीं लिखना, ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल देख लो, ठीक है, एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल। नाम डाल दो कुछ भी, ई डाल दो इस पॉइंट का, इसका एफ डाल दो। तो इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCF, इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले एक राइट एंगल मिल रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल DEB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CFD, एंगल CFD ईच 90 डिग्री का हमें गिवन है। दूसरी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये जो BD है ये CD के इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है D, गिवन है ना, मैं मिड पॉइंट है D BC का, तो BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, तीसरी है परपेंडिकुलर जो है ये ED और DF, ये भी इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो ED इक्वल टू EF, ये भी गिवन है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले राइट एंगल मिला, हाइपोटेन्यूज मिली, BD इसकी हाइपोटेन्यूज है और DC इसकी हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज मिल गई और एक साइड मिल गई हमें, तो RHS से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया भाई। तो लिख दो सीधा BDE कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा DCF के। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल B इक्वल टू D हो जाएंगे CPCT से, सॉरी B इक्वल टू C हो जाएंगे ना CPCT, ठीक है। हमें क्या करनी है, आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो जब कोई ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसी प्रकार जब दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी ना, इसका उल्टा। तो एंगल इक्वल हमने प्रूफ कर दिए, सो AB इक्वल टू AC, ये लिख सकते हैं हम। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, लिख देना अपना जो भी है। तो जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई तो वो एक कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं इसी बात पे। 37 क्या है, प्रूव दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं, ये वाले और ये वाले, ये इक्वल हैं। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, कुल मिला के B इक्वल टू C है, B इक्वल टू C है। तो कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल से तो बात बनेगी नहीं, हमें कम से कम एक और ट्रायंगल चाहिए। दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट करेंगे जब तो B इक्वल टू C आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पर, BC पर। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर किस पे किया, ड्रॉ BC पर, ठीक है। अब मिल गया हमें दो ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ADB, भाई ADB और ADC एंड ADC, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB ADC। सबसे पहले बताओ 90 डिग्री लिख दूं, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। दूसरा क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल है ना, दे रखा है, मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या तो ये लिख दो ABC, या गिवन लिख दो, गिवन ही लिख दो, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज हमें कोई भी एक साइड चाहिए होती है। कोई भी एक साइड क्या है, कॉमन साइड देखो AD दोनों में आ रही है, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी। तो AD इक्वल टू AD, ये आ गई भाई हमारी कॉमन। तो RHS से
भाई RHS से ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल ADC के। ठीक है, अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं CPCT से। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, लो प्रूफ हो गया ये भी। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38, एक ट्रायंगल दे रखा है हमें बताया हुआ है कि AD BD के इक्वल है, ये जो AD साइड है ये BD के इक्वल है और CD के इक्वल भी है, यानी ये तीनों साइड्स है ना, ये वाली ये वाली ये वाली एक दूसरे के इक्वल है। फाइंड एंगल BAC, BAC बोले तो ये पूरा का पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इन एंगलों की भी जरूरत पड़ेगी। तो इनके नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले 1, ठीक है, इसको डाल दो 2, इसको डाल दो 3, इसको डाल दो 4, 1 2 3 4। अब सिंपल सी बात है, हमें क्या मिल रखे हैं यहाँ पे, दो साइड्स इक्वल, तो AD इक्वल टू दिस साइड, तो एंगल भी तो इक्वल होंगे 3 और 4। तो हम क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है, AD BD के इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, AD BD के इक्वल है, तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार एंगल 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, जो AD इक्वल टू CD, क्योंकि AD CD के इक्वल भी है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, हमें ये दो चीज मिल गई, इक्वेशन 1 और 2। अच्छा, हमें निकालना है A, यानी कि 2 + 3 का सम निकालना है, कितना है। तो सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC भाई A प्लस B प्लस C, तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री। तो एंगल A की क्या है, हमें 2 + में 3, यही दे रखा है एंगल A, यही हमने देखा नेमिंग की है, 2 + में 3 मिलके एंगल A बनाते हैं, और B 4, ठीक है, और C कितना बना रहा है 1, 180 डिग्री। अब 2 और 3 की फॉर्म में, 2 और 3 तो है ही, इसको भी 2 और 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 4 किसके इक्वल है, एंगल जो 4 है 3 के इक्वल, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं 3। और 1 किसके इक्वल है, 1 हमारा है 2 के इक्वल। ठीक है, तो इसको इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2। तो 2 + 3 ये पहले से था ये वाला, ठीक है, 180 डिग्री आ गया। जोड़ लो सबको, 2 और 2 एंगल हो गए ये, ठीक है, 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो रूट कह रहा हूं, एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 2 से 180 कटेगा तो 90 डिग्री आएगा। तो 2 और 3 मिलके 90 बना रहे हैं। 2 और 3 क्या था, A था, यही था ना, इसको ब्रेक किया था हमने, तो एंगल A इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था, BAC कितना आएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले नेमिंग कर लो, सारे एंगल का सम कितना 180 होता है। अब A की जो फॉर्म है 2 और 3 है ना, इसको भी 2 और 3 में कन्वर्ट करो, ताकि 2 पेयर बन जाए हमारे पास बस। तो ये आ गया, ये 90 कर देगा इसको, तो एंगल ये आ गया 90। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन फिगर AB इक्वल टू BC। ठीक है, AB और BC इक्वल, AB इक्वल टू BC, तो जो AB साइड है ये BC के इक्वल दे रखी है। ठीक है जी, A इक्वल टू C, एंगल A दे रखा है C के इक्वल, ये गिवन है हमें, A इक्वल टू C। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब ये देखो X कैसे निकालेंगे हम इसका, X कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में BEC में, भाई साइड में लिख लेता हूं, BEC में आ रहा है, तो एक तो 55 डिग्री दे रखा है BEC में, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके X की वैल्यू आएगी। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या, A फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि A इक्वल टू C है, A जितना आएगा उतना ही C होगा। तो इस ट्रायंगल को ले लो सबसे पहले, ट्रायंगल ABD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, भाई ABD में क्या है, एक तो 55 है, एक 75 है और एक A है, तो 55 75 और एंगल A, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल A 55 और 75 होते हैं 130, 180 डिग्री, तो A इक्वल टू आ गया 180 में से 130 माइनस कर दिया तो 50 डिग्री हमारा A आ गया।
अब हमने ए निकाला है तो सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो सी भी कितना हो जाएगा, सी भी हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा सी 50 आ गया भाई, अब निकल जाएगा। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो बीईसी, तो ट्रायंगल बीईसी एक तो 55 डिग्री है, ठीक है, सी हमारा 50 आया है, और पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, और तीसरा हो गया एक्स, तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अच्छा 55 और 50 कितने होते हैं, 5 5 10, 105 डिग्री, प्लस में x इक्वल टू में 180 डिग्री। 105 इधर माइनस हो जाएगा, 180 में से 105 गया, 75 डिग्री हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, इन द गिवन फिगर ABC BAC के बराबर है। ठीक है, ABC किसके बराबर है, BAC के बराबर, BAC ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। D और E आर पॉइंट्स ऑन BC एंड AC, D और E BC और AC पर 2 पॉइंट हैं, सच दैट है DB इक्वल टू AE। अब DB देखो, DB ये किसके इक्वल है, AE इसके इक्वल है, तो AD एंड BE इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई AD और BE। प्रूफ क्या करना है, OA इक्वल टू OB। अब OA देखो, ये रहा OA, ये OB के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें 2 ट्रायंगल देखने, सबसे पहले AEB, ठीक है, DAB, तो इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल BAD या BDA, कुछ भी लिख लो, BDA, तो इन दोनों ट्रायंगलों में हमें क्या देखना है, सबसे पहले साइड देखनी है, कौन सी साइड इक्वल है, तो DB AE के इक्वल है, AE ये हमें गिवन है। ठीक है, DB AE की इक्वल गिवन है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे रखा था ये जो एंगल A है ना, एंगल B के इक्वल है, इस ट्रायंगल में जो एंगल ये है, ये इस ट्रायंगल में एंगल B के इक्वल है, दे रखा है ना, तो एंगल A, ठीक है, ABC इक्वल टू BAC, ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है हमें। तीसरी चीज क्या मिलेगी, तीसरी चीज मिलेगी कॉमन, AB दोनों में कॉमन है भाई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों, तो एंगल ट्रायंगल BDA कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, AEB के। ठीक है, AEB के दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये जो पार्ट है, ये वाला एंगल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल है, वो इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इसको नाम डाल दो कोई भी, x और y डाल दो। ठीक है भाई, AEB का जो y एंगल है वो DAB का x एंगल के इक्वल है बाय CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया BDA और ABE, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y बाय CPCT। ठीक है, अब अगर 2 एंगल हैं x और y, वो अगर दोनों इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। x y के इक्वल है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड OA और y की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, OB, तो OA इक्वल टू OB। ठीक है, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ओ साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये प्रूफ हो गया OA इक्वल टू OB, ये CPCT से था, और इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती है, जब 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हमें दे रखा है AB इक्वल टू AC, ये जो साइड AB है AC के इक्वल है BAD CAE, BAD यानी ये एंगल किसके इक्वल है, CAE, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ADE ये जो बीच का ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि AD इक्वल टू AE हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC, ठीक है, AB इक्वल टू AC गिवन है हमें, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अच्छा भाई, अब ले लो ट्रायंगल ABD, तो इन ट्रायंगल ABD
एंड ACE, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, AB साइड्स जो है, चलो छोड़ो पहले एंगल देख लेते हैं। एंगल BAD, ठीक है, BAD CAE के इक्वल दे रखा है हमें, ये गिवन है हमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ये जो साइड है AB, इस एंगल के बाद क्या है, ये साइड AB AC के इक्वल है, ये भी गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है। और एंगल B इक्वल टू C, ये हमने प्रूफ किया है अभी, ठीक है, प्रूव्ड अबव। अच्छा, तो एंगल साइड एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्रायंगल। ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ACE के, ASA रूल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं तो इसकी साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो मैं क्या लिखूंगा अब इसके बाद, AD इसकी, इस ट्रायंगल की साइड AD इस ट्रायंगल की साइड AE के इक्वल है, CPCT से, ठीक है। तो लो प्रूफ कर दी हमने। तो दो साइड्स इक्वल हो गई इस ट्रायंगल की, तो ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। इन ट्रायंगल DEF एक ट्रायंगल दे रखा है, DM क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ EDF। ये जो EDF एंगल है ना, EDF, इसका एंगल जो बन रहा है इसका बाइसेक्टर है क्या, DM, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, ये M पॉइंट पे मिल रहा है, ये हमें बता दिया, ठीक है। इफ DM इज इक्वल टू MF, DM MF के इक्वल है। ये DM देख रहे हो, ये जो साइड है MF इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और E दे रखा है दुगना किसका, F का। ये जो E एंगल है ये डबल है इसका। तो हमें प्रूफ क्या करना है, EDF 72 डिग्री है। ये जो EDF ये एंगल, पूरा का पूरा एंगल 72 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नेम डाल देते हैं, एंगल 1 डाल दो, उसको एंगल 2 डाल दो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो साइड्स इक्वल दे रखी है, ये ट्रायंगल है, क्या लिखूं, इन ट्रायंगल DMF, ठीक है। DMF में क्या दे रखा है, ये जो DM है ये किसके इक्वल है, MF के। DM MF के इक्वल है भाई, DM इक्वल टू MF। तो इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल यानी कि इससे चिपके हुए जो एंगल है, ये MF और DM इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसको किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 2 इक्वल टू F, ठीक है। ये एंगल F के इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है हमें, E किसके इक्वल है, 2F। तो हमें ये दो चीजें मिल गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये तो गिवन ही था। अब कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल EFD में तीनों एंगल का सम क्या होता है ट्रायंगल का, 180। तो एंगल E लिखेंगे सबसे पहले, फिर F लिख लेते हैं, और फिर एंगल D लिख लेते हैं। कोई भी पहले लिख लो, 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है जी। अब सबसे पहले D को तोड़ो, D क्या है, 1 और 2 का सम है D, तो 1 प्लस 2, एंगल 1 और 2। अच्छा, F किसके इक्वल है, F है एंगल 2 के इक्वल, तो F की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 या जो भी है। और E किसके इक्वल है, E है 2 एंगल F के, 2 एंगल F। देखो सेम टू सेम ये मैंने कर दिया। अब इसको किसी ऐसी फॉर्म में कर लो कि सारे एक जैसे हो जाएं। चलो 2 के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, ठीक है। तो F की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, F की जगह मैं लिख सकता हूं 2, लिख लिया जी। 2 यहां पे पहले से ऐसे का ऐसा ही, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 किसके इक्वल है। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर था ना, ये एंगल बाइसेक्टर था, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होंगे ना, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2, और एक 2 लास्ट में ऐसे का ऐसा 180 डिग्री, ठीक है। 2 की फॉर्म में मैंने कर लिया। अब जोड़ लो, 1 2 3, 3 और 2 5,
5 एंगल 2, 5 मल्टीप्लाई एंगल 2, 5 डिवाइड में जाएगा तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 180/5 यानी 36 डिग्री आ गई हमारी 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 36। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 इक्वल टू में 2, ठीक है, तो 2 36 है तो 1 भी 36 डिग्री। हमें निकालना है EDF। अब EDF क्या है, एंगल EDF क्या है, सम है किसका, एंगल 1 और 2 का। ठीक है, 1 36, 2 भी 36, 36 और 36 कितने होते हैं 72 डिग्री। तो EDF हमने प्रूव कर दिया 72 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 43, प्रूव दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ABC एक इक्विलेटरल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, इक्विलेटरल है तो अब हर एक एंगल क्या है 60 डिग्री, ये प्रूफ कर कैसे करें। तो सबसे पहले दो साइड्स पकड़ लो कोई भी, तो AB और AC पकड़ ली मैंने, तो AB इक्वल टू AC गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स इक्वल है। तो AB AC इक्वल है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एंगल B 3 लिख दिया तो एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, इसी प्रकार एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा क्योंकि BC और AB इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो A और C इक्वल, और इसी हिसाब से A और B भी इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों साइड पकड़ लो अलग अलग बार। अब सिंपल सी बात है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो A B C इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। भाई A की जगह मैं A ही लिखूंगा, B की जगह क्या लिख सकता हूं, B की जगह मैं A लिख सकता हूं। ठीक है, C की जगह क्या लिख सकता हूं, C की जगह भी A लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल हैं सारे। तो 3A 180, 3 से 180 गया कैंसिल, 60 डिग्री आ गया, A आ गया 60। अब A किसके इक्वल है, B के इक्वल, A 60 तो B भी 60। ठीक है, और B C के इक्वल है तो C भी 60, यानी सारे इक्वल हैं, A B C तीनों इक्वल हैं। इन तीनों से हमें ये मिला कि A B C इक्वल है। ठीक है, इन तीनों से हमें ये प्राप्त हुआ, तो A 60 है तो B भी 60 और C भी 60। ये हो गए हमारे सॉल्यूशन।